हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक। तो बच्चों, आज हम पोलिनोमियल्स का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2.2 कवर करी थी, बट मुझे लगा एक सम है उसमें जिससे काफ़ी बच्चे इरिटेट हुए होंगे, तो मैं उस सम को डिस्कस करने वाला हूँ और फिर हम एक्सरसाइज 2.3 भी कुछ इसमें कवर करेंगे। तो वो सम है बच्चों फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो इस सम में खास बात ये थी कि हमें इस सम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे बड़ी डिग्री पहले, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। अब हमने मिडल टर्म स्प्लिट करना है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें मेथड पता है कि सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को अगर एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 6। जब यहाँ पे 1 होता है तो हम सिंपली इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता तब। तो अब हम पहले 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो यहाँ मैं रफ वर्क में करूँगा ये। तो 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 18, और 18 के मुझे फैक्टर्स मिल जाएंगे बच्चे 2, 3 एंड 3। अब हमने कुछ ऐसा बनाना है इसके फैक्टर्स का कि जिनका सम हमें 7 मिले। तो वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां से 3 इंटू 3 9 मिल जाएगा हमें, और एक ये हमें 2 मिल गया। तो 9 और 2, अगर हम -9 और +2 लें तो हमें -7 मिल जाएगा। वही हम यहाँ पे लिखेंगे, ये टर्म एज इट इज। यहाँ -9x + 2x -3 = 0। अगर आपको कभी भी डाउट हो सही बने या नहीं बने, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब यही बनना चाहिए। जैसे ये एज इट इज यही है, ये यही आएगा, और -9x + 2x करने पे -7x आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। इससे अगला स्टेप हमारा क्या है बच्चों, हमने पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2x - 3। और यहां से फिर कॉमन लेना है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। और इससे अगला स्टेप क्या है बच्चों हमारा, अब ये दो टर्म्स हैं, एक यहां और एक यहां, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन है बच्चों ये ब्रैकेट 2x - 3, और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा +1। तो अगला स्टेप क्या है बच्चों, अब ये फैक्टर्स बन गए इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम दोनों को एक एक करके 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3, इधर आके +3, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। ऐसे ही 3x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे बच्चों। तो यहां से +1 इधर आके -1, और ये 3 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमें बेसिकली दो जीरोस मिल गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो इसे हम अल्फा ट्रीट कर लेंगे और इसे हम बीटा ट्रीट कर लेंगे। अगला पार्ट है इनके जीरोस और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करो। तो उसके लिए हमें पता है बच्चे, पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आ जाएगा, इसे हम यहां निकाल लेते हैं, 3/2 प्लस -1/3। तो ये एलसीएम लिया बच्चे 6 आ जाएगा। 3 टाइम्स 3 3 = 9, 2 टाइम्स यहां आ जाएगा हमारा -2, 9 - 2 7/6। और यहां हम निकाल लेते हैं बच्चों, ये हमें पता है कि इसके बराबर आना चाहिए -b/a के। अब सबसे पहले हमें यहां पे ध्यान देना है बच्चों, ए बी सी होंगे क्या। ए बी सी आप इसमें से नहीं देखेंगे, ए बी सी आप हमेशा फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में से। तो x² का कोफिशिएंट a होता है, जो कि यहां पे कितना दिया गया है हमें बच्चों 6। b का कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट हमारा b होता है, जो कि -7, साइन हमेशा साथ उठाएंगे, और c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है -3। तो यहां से वैल्यूज पुट कर देते हैं, -b की जगह मैं पुट कर दूंगा -7,
अपॉन ए की जगह रख दूंगा मैं 6, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। क्या ये इक्वल आगे? आगे। तो हमारा सम का रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। ऐसे हमने करके दिखाना है प्रोडक्ट का, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बच्चों। 3/2 की मल्टीप्लाई -1/3 के साथ, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/2। और ये किसके बराबर आना चाहिए बच्चों? c/a। हम देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो c कितना है बच्चों हमारा -3 अपॉन a कितना है बच्चों हमारा 6, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा -1/2। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? जी हाँ। तो ऐसे ये सम था बच्चों। इसमें खास खास चीजें क्या थी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, और फिर हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ कोफिशिएंट है, तो पहले कांस्टेंट टर्म की यहाँ मल्टीप्लाई, फिर उसके फैक्टर, फिर उन फैक्टर से कुछ ऐसा सम बनाते हैं, फिर यहाँ से हम इसके जीरोज निकालते हैं, और फिर हमें इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। तो हमने सम ऑफ जीरोज हमेशा -b/a के बराबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा c/a के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा c/a के बराबर आना चाहिए। और ABC यहां से नहीं लेने, ABC हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से उठाने। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर। एक्सरसाइज 2.3 में बच्चों दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का कंसेप्ट है। ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में करके आ चुके हैं, और वही हम आगे देखते हैं। जिन बच्चों को नहीं भी आता उन्हें अब समझ आ जाएगा। तो हमसे कहा गया है एक पॉलिनोमियल px दिया गया है, एक gx। तो हमसे कहा गया है px को gx से डिवाइड करो और कोशेंट और रिमाइंडर निकालो। तो डिवाइड करने के लिए हम px को डिवीजन ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं बच्चों, और gx को यहां लिख लेते हैं बाहर डिवाइजर की जगह। अब ये किस पे जाएगा बच्चों, ये मैं रफ वर्क ले रहा हूं यहां पे। तो बहुत सारे बच्चे सिंपली बता सकते हैं कि सर एक्स स्क्वेयर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा, लेकिन इसका बेसिक भी हमें आना चाहिए कि ये पता कैसे लगाते हैं कि किस पे जाएगा। तो हम इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे। तो एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा बच्चों? 3 टाइम्स एक्स, और एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या होगा? 2 टाइम्स एक्स। तो एक्स से 2x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स बचेगा। तो हमें समझ आ गया कि अगर हम एक्स स्क्वेयर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिलेगा। तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, -2 इंटू एक्स, -2x आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है जो डिग्री है वो उसी के नीचे टर्म आएगी। -2x यहां नहीं लिखेंगे, यहीं लिखा जाएगा x वाली टर्म के नीचे। अगला स्टेप क्या होता है बच्चों? साइन चेंज, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा बच्चों। ये 5x + 2x हमारा कितना हो जाएगा? 7x, और यहां से ये -3। अब -3x² एक्स स्क्वेयर से कितने पे जाता है? तो हमने सिंपली डिवाइड करके देखा, हमें पता लग गया -3 पे जाता है। तो एक्स स्क्वेयर की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² आ जाएगा। इसकी इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 कितना आ जाएगा बच्चे? 6। अगेन हम 6 यहां इसके नीचे ना लिखते हुए यहां लिखेंगे। साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। -3x² + 3x², ये आ जाएगा 7x एज इट इज। -3 -6 आ जाएगा -9। क्या हम इससे आगे डिवाइड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये डिग्री अब डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई है, तो इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? रिमाइंडर। और ये हमारा क्या बन गया इस केस में? कोशेंट बन गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ यही फाइंड आउट करना था। हाँ, इसमें सेकंड पार्ट में छोटा सा कुछ बताने वाला है। वो ये है कि px को gx से डिवाइड करने से पहले यू नीड टू मेक श्योर कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हों। तो क्या यहाँ पे gx स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सेकंड पार्ट में, इसी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में द आंसर इज नो। हमें इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने बताया सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो डिग्री सबसे बड़ी फिर छोटी। फिर ऐसे ही gx यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -x² पहले लिखा जाएगा, +2 बाद में।
ठीक है बच्चों, तो बड़ी पार सबसे पहले, फिर छोटी उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है जहां पे आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, और आपसे कहा गया कि चेक करो क्या फर्स्ट सेकंड का फैक्टर है या नहीं। तो हम सिंपली, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने ये करा है। और अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ जाए 0 तो वो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर नहीं होगा। ये सिमिलर अप्रोच से आपने क्लास 9th में भी करा था। तो पार्ट 2 में बच्चों इतना ही, और कल हम फिर पार्ट 3 में आगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।